रहो, तुम तो बैठे रहो, ज्ञान सुनते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते बहुत सुंदर। मुस्कुराते, सहन शक्ति बढ़ाओगे तभी खुश रह पाओगे, गम खाओगे तभी मुस्कुरा पाओगे, स्वयं को एडजस्ट करोगे तभी खुश हो पाओगे। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी, गर लगन सच सतगुरु से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं काम भी करो और भक्ति भी करो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। जय हो जय। आदमी क्यों नहीं हंस पाता है, क्यों नहीं खुश रह पाता है? मैं लाख बार कहूं फिर भी तुम खुश नहीं रह सकोगे। क्यों? उसका कारण है, जिसका कार्य बिगड़ जाता है, जिसका सिस्टम डिस्टर्ब है, जिसकी व्यवस्था गड़बड़ है, जिसके घर में ठीक सेटिंग नहीं है और जिसके घर के लोग मनमानी करते हैं, जिसके घर में समस्या ही समस्या है, जिसके शरीर में बीमारी ही बीमारी है, जिसके बेटे बेकंट्रोल हैं, वो खुश नहीं रह सकता है, वो चिंता में तो पड़ ही जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने आप को सत्संग से जोड़िए, पूरे परिवार को टीवी में प्रवचन सुनवाइए। रात्रि 9 बजे आस्था भजन चैनल में 20 मिनट का प्रवचन इंजेक्शन का काम करेगा। सासू सुन लेगी तो देवी बन जाएगी, और बहू सुन लेगी तो क्या पूछना है, सीता जी बन जाएगी। और बेटी सुन लेगी, मीराबाई जैसे भक्ति करेगी, फिर वो सुपर्णखा नहीं बनेगी। और बेटा सुन लेगा तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा बन जाएगा। और बाप सुन लेगा अगर प्रवचन, तो बाप भी साधारण बाप नहीं रहेगा, महान नंद बाबा जैसे आपको प्रेम करेगा। साधारण बाप नहीं रह सकता।
प्रवचन से जुड़ो। तो सबसे पहले चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए संताप, पीड़ा और दुख से बचने के लिए आपको बुद्धिमान बनना जरूरी है। बुद्धिमान, बुद्धिमान कैसे बनोगे? बुद्धि है नहीं, जन्म से नहीं मिली, तो अब बुद्धिमान कैसे हो जाओगे? तो बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। पवन कुमार का सुमिरन करो, हनुमान जी का। तो हनुमान जी का सुमिरन करने से बुद्धिमान कैसे बनोगे? हनुमान जी जैसी भक्ति आपके अंदर पैदा हो, हनुमान जी जैसा भजनानंदी तुम बन जाओ, हनुमान जी जैसे विनम्र हो जाओ, अहंकार को तोड़ दो, हनुमान जी जैसे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के कार्यों को साहस के साथ हंसते हंसते सफल करना सीख लो, तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे। हनुमान जैसा थोड़ा ब्रह्मचर्य का भी पालन करो, थोड़ा फल भी खा लिया करो और थोड़ा सा कम खाया करो, तो आप जो है बुद्धिमान हो जाओगे। दूसरा बुद्धिमान बनने का तरीका, तुम जिम्मेदारी ज्यादा ले लो। जिम्मेदारी, जब जिम्मेदारी लोगे तुम्हारी बुद्धि पर प्रेशर पड़ेगा और बुद्धि जबरदस्ती सोचना शुरू करेगी, तो तुम बुद्धिमान हो जाओ। जो बुद्धि से काम नहीं लेते हैं अधिक, वे बुद्धूनाथ हो जाते हैं। और जो बुद्धि से डट के काम लेते हैं, रगड़ के काम लेते हैं, उनकी बुद्धि धीरे धीरे पैनी हो जाती है, धारदार हो जाती है, तेज हो जाती है और धीरे धीरे बुद्धिमान हो जाते हैं। और बुद्धिमान बनने वाला व्यक्ति फिर सही डिसीजन लेता है, और सही डिसीजन लेने वाला व्यक्ति चिंता में बहुत कम पड़ता है। इसलिए चिंता से बचने का उपाय, बुद्धिमान बनो। दूसरा, योग्य बनो। योग्यता भी होनी चाहिए। अपनी योग्यताओं को विकसित करो। अयोग्य व्यक्ति का कहीं स्थान नहीं होता है। श्रद्धा ज्ञान देती है और योग्यता ऊंचे ऊंचे पहुंचने का स्थान देती है, और नम्रता सम्मान देती है। कल मैं प्रवचन कर रहा था एक स्कूल के पास में, रायसेन जिले में गोरखपुर गांव में। आयोजक श्री राजेंद्र खरे, मोहन सिंह राजपूत, बलवान सिंह राजपूत डिप्टी रेंजर आदि आदि लोग आयोजन करा रहे थे। तो स्कूल के प्रिंसिपल साहब मुझे स्कूल ले गए, और तो बोर्ड में लिखा हुआ था एक कोटेशन, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता सम्मान देती है और योग्यता आस्थान देती है। योग्यता यदि नहीं है तो कोई स्थान भी मिलने वाला नहीं। इसलिए योग्य बनो। और योग्य कैसे बनोगे? योग्य कैसे बनोगे? योग्य बनने के लिए आपको सही दिशा में मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ट्रेंड होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब योग्य बन पाओगे। अब योग्य हो गए, लेकिन योग्यता का प्रयोग भी करो। कितने लोग योग्य है लेकिन उसकी योग्यता का कोई प्रयोग ही नहीं। और किसी भी व्यक्ति को अपनी योग्यता का प्रयोग करने के लिए मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ मैनेजमेंट सीखना पड़ता है। मैनेजमेंट करने की कला। आपका मैनेजमेंट दूसरा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्या जरूरत है उसको लफड़े में फंसने? तुम तुम्हारे अनुकूल खुद अपना मैनेजमेंट करो। अब यदि आपको अपना मैनेजमेंट करना आ गया तो तुम्हारी योग्यता का प्रयोग होगा। अपने को मैनेज कीजिए, किस तरह से हम अपनी योग्यता को यूज करें, क्योंकि योग्यता का प्रयोग जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हारा समाज में कोई महत्व नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, और समाज में तुम्हारी कीमत नहीं होगी, और समाज से तुमको कुछ मिलने वाला भी नहीं भेला भला। इसलिए उसका प्रयोग होना चाहिए। गाड़ी चलाने की योग्यता हो,
भोजन बनाने की योग्यता हो, प्रवचन करने की योग्यता हो, भजन गाने की योग्यता हो। और योग्यता का प्रयोग करने के लिए सहनशीलता की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि कभी जब तुम अपनी योग्यता का प्रयोग करने चलते हो तो वहां परिस्थितियां आपको प्रतिकूल मिलती हैं, डिस्टर्ब कंडीशन प्राप्त होती है। उसमें यदि सहन शक्ति नहीं है तो तुम क्रोधित होकर के खुद ही डिस्टर्ब हो जाओगे और अपनी योग्यता का प्रयोग ही नहीं कर पाओगे। वहां सहनशीलता होनी चाहिए, गम खा सको, थोड़ा सेटलमेंट कर लो और थोड़ा सुधार कर लो। अभी जैसे मैं प्रवचन कर रहा था तो यहाँ 2-3 बातें हमको डिस्टर्ब कर रही थी। नंबर 1, सामने बहुत दिख रहा था तो मैंने तुरंत इशारा दिया, 3 पर्दे लग गए कि मेरी आंख भी दूर नहीं जानी चाहिए ज्यादा वहां भड़बड़ में। फिर पीछे मेरा मोबाइल बज रहा था, वो कोई बोल गया वो इसका घंटी बंद करना, तो मैंने कहा बजने दो। दूसरे के प्रवचन में वो टोन बजती, तबला बजता, हम सोचेंगे हमारा छोटा तबला बज रहा है, बजने तो झंझट कौन करे। फिर जब चांस मिला भजन गाया और पानी पीने लगा, संत को बुलाया, मैंने कहा मोबाइल ले जा पीछे से बंद करा के ला, क्योंकि वो सीधा वो बंद भी नहीं कर पाता। तो कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, कुछ डिस्टर्ब है उसको स्वयं सेटिंग जमाओ। आपकी लकड़ी गीली है और रोटी बनानी है और बनाने की कला तुम में बहुत अच्छी है और वर्षा हो रही, किचन छोटा है, लकड़ी थोड़ा भीग गई और भीगी तुम्हारे लापरवाही से है। रात में तुमने लकड़ी छाया में रखा नहीं, अंधाधुंध सो गए कुंभकर्ण की पत्नी बनकर, लकड़ी भिगा दिया और सवेरे कहते लकड़ी गीली है, तो गीली क्या कोई दूसरा कर गया, पानी डाल गया, तुमने चिंता क्यों नहीं किया, फिक्र नहीं। अब गीली है क्या करोगे उसको तुम, तो थोड़ा उसमें मिट्टी का तेल डालिए, केरोसिन ऑयल डालिए और लकड़ी को फाड़िए, कुल्हाड़ी लीजिए, ऊपर का गीला गीला अलग कीजिए, अंदर का सूखा हुआ निकाल लीजिए और उसको एक बार जला दीजिए। एक बार जल गई तो गीली भी लगाओगे वो भी जल जाएगी और रोटी बन जाएगी, काम सफल होगा, तुम्हारी योग्यता का प्रयोग होगा। और गीली लकड़ी की गुस्सा में तुम रोटी ही न बना पाओ, ये तुम्हारी बुद्धिमानी का खेल है। बिगड़ी व्यवस्था में, उल्टी पलटी परिस्थिति में, प्रतिकूल कंडीशन में भी जो अपनी योग्यता का प्रयोग करके लक्ष्य को सफल बना देता है वही दुनिया में सबसे कलाकार व्यक्ति होता है। इसको कहते जुगाड़ बनाना भी सीखो। जुगाड़ जिसके पास करने की कला, यहां जुगाड़ बोलते क्या बोलते, यहां भी जुगाड़, हाँ वो उधर की भाषा है नेपाल बॉर्डर की। जुगाड़ बनाना सीखो। और योग्यता का प्रयोग उनका भी नहीं हो पाता है जो लोग विषय वासना में ज्यादा लिप्त रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि, उनका मन, उनका चित्त हर समय उसी चिंतन में लगा रहता है, कुकर्म में, उनकी योग्यता का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए मन के अंदर वैराग्य भी होना चाहिए, इस मन को चंचल भी मत कीजिए। और योग्यता का प्रयोग उनकी भी नहीं हो पाता है जो लोग नशा व्यसन में डूब जाते हैं। एक इंजीनियर मेरे ऊपर हाथ का पंखा डुला रहा था, फटी बनियान पहने हुआ था, अंडरवियर गंदी पहनकर। मैंने कहा आपका क्या परिचय है? बोला आई एम सिविल इंजीनियर सुपर माइंड। ये सुपर माइंड पंखा डुला रहा मेरे ऊपर, बात क्या है? तो बोला शराब पीता हूँ, ड्रिंकर हूँ। क्यों पीते हो? बोले माता पिता ने मेरी बात नहीं मानी, भाई लोगों ने भी बात नहीं मानी, घर का डेवलप करना चाहता था, मेरे गुस्सा आ गई, मैंने नौकरी छोड़ दी, 40,000 महीना मिलता था और मैं दारू पीना शुरू किया, घर बर्बाद हो गया। इस साल फिर उसके गांव में गया, मैंने पूछा वो जो पंखा डुला रहा था सिविल इंजीनियर वो कहाँ है? बोले वो तो मर भी गया, दारू पीकर खत्म कर।
अगर तुम्हारी बात को बाप भी ना माने, बेटा ना माने, पत्नी ना माने, थोड़ा गम खाइए, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ा सहन कीजिए, थोड़ा टाइम पास कीजिए, और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा वो भी बात मानेंगे। तुम अपने आप में स्थिर रहो, तुम डगमग मत हो, तुम भूकंप मत लाओ, भूचाल मत पैदा करो, तुम अपनी योग्यता का धीरे धीरे कंडीशन बिठाते हुए प्रयोग करते रहो। वह सब एक दिन लाइन पर आ जाएंगे, और नहीं लाइन पर आएंगे तो तुम कम से कम बेलाइन नहीं जाओगे। योग्यता का प्रयोग तुम इसलिए भी नहीं कर पाते हो कभी कभी कि तुम्हारे मन में आलस्य बहुत है, और कभी कभी इसलिए योग्यता का प्रयोग तुम्हारी नहीं होता है क्योंकि तुम कहते हो इतना ज्यादा करने क्या जरूरत है, अरे रात दिन मरने क्या जरूरत है, ये बैल की तरह भागने क्या जरूरत है। बैल की तरह भागने की जरूरत नहीं, लेकिन हाथी की तरह खाने की क्या जरूरत है। जब खाते हो हाथी की तरह अब ये भैंस की तरह पड़े रहने की क्या जरूरत है, वो नई बात बताते हो। आपके पास में अगर बुद्धि है, योग्यता है, क्षमता है, तो आप इतना कमाइए कि लाखों लोगों की रोटी आपकी बुद्धि से चलनी चाहिए। अभी मेरा प्रवचन होशंगाबाद जिले में था, गांव बनखेड़ी में। तो वहां एक सज्जन आए, राजेश माहेश्वरी, विवेक माहेश्वरी। तो उन्होंने कहा मेरे पास में 8 शुगर फैक्ट्री है जिसमें 40,000 मजदूर काम करता है, 20,000 अन्य कर्मचारी है, 60,000 लोगों की फैमिली चलती है, और हर फैमिली में 6-6, 7-7 लोग हैं। तो करीब करीब गुरुदेव 4 लाख लोग हमारी फैक्ट्री से कमा करके पेट भरते हैं। तो मैंने कहा तुम धन्य हो, इतने लोगों को रोजगार दिया, इतनी फैमिली की रोटी धोती के प्रबंध में सहायक बने। अगर वो सोच ले हमको इतना करने की क्या जरूरत। हर व्यक्ति 8 फैक्ट्री शुगर की नहीं चला सकता है, सबके पास इतनी बुद्धि नहीं, इतना संस्कार नहीं, इतनी योग्यता नहीं, इतनी क्षमता नहीं, इतना ब्रेन नहीं। लेकिन जिनके पास में ब्रेन है वो कहें हमको इतनी जरूरत क्या है जरूरत, क्योंकि आपके पीछे संसार के बहुत लोगों का भाग्य भी जुड़ा हुआ है, उनको बेचारों को भी व्यवस्था मिल जाएगी। यदि तुम कोई बड़ा काम कर सकते हो तो धैर्य रख करके बड़ा काम कीजिए, ताकि उसमें लाखों लोगों का परिवार पल सके। मैं बेंगलोर गया था सत्संग करने, तो वहाँ कर्नाटक में जिस भक्त के यहाँ गया था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो फ्लैट में रहते थे, मैं पहुंचा तो मैंने पूछा जहाँ सर्विस करते वहाँ कितने लोग करते हैं। बोले 4 लाख लोग सर्विस करते हैं। टाटा की सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें 4 लाख कर्मचारी है। तो मैंने कहा कितनी कंपनी है। बोले 2-3 तो मैं जानता हूँ, दूसरी वाली में भी 4-5 लाख लोग हैं। अब 9-10 लाख लोग तो उनके सॉफ्टवेयर कंपनी में सर्विस करते हैं, इंजीनियर लोग। उसके पास भी फ्लैट है, कार है इंजीनियर के पास। अब टाटा जी की बुद्धि देखो कितना कमाल करती। टाटा की टीन आ रही, टाटा के ट्रक आ रहे, टाटा के सारे सिस्टम आ रहे हैं। और टाटा जी को न हमने देखा न तुमने देखा, कभी फोटो में देख लिया है। टाटा जी का नाम भी सबको मालूम नहीं, बस लोग टाटा टाटा कहते हैं। कितने लोगों की जिंदगी चला रहा व्यक्ति। तो आपके अंदर इतनी सामर्थ्य हो तो बड़ा काम भी कीजिए। और ये भी निवेदन करूंगा कि अगर चिंता मुक्त होना चाहते हो तो अपने परिवार को सबसे पहले सत्संग से जोड़िए, ताकि इसको संस्कार मिले। और आज इस कलयुग के अंदर बहुत बहुत कुसंगत चल रही है। मोबाइल में कुसंग, टीवी में कुसंग, सड़क पर कुसंग, कुसंग में कुसंग, जहां देखो वहां कुसंग। सारी बुराइयां चारों तरफ फैली हुई है। तुम खुद बचना चाहो तो बच सकते हो, अन्यथा अच्छा भला इंसान भी बिगड़ सकता है दुनिया में। और अपने आप को बिगड़ने से बचाना चाहते हो तो ज्ञान चाहिए इसके लिए।
और ज्ञान आपको सत्संग से ही मिलेगा। दूसरा, स्वाध्याय करो, थोड़ा रामायण भी पढ़ा करो। गीता के श्लोक न पढ़ सको तो अर्थ पढ़ लिया करो। कबीर के दोहे पढ़ लिया करो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। और जिनको साईं ने ज्यादा दे दिया है वो भी भूखे रहते, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया कुछ खाना मत। और साधु भी भूखा जाता क्योंकि कंजूस बहुत, उसको देते ही नहीं। दिल भी होना चाहिए देने का। ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। नाव में जल भरने लग जाए तो दोनों हाथ उलीचो, अन्यथा नाव डूब जाएगी। घर में धन बढ़ने लग जाए तो दोनों हाथ दान पुण्य भी कीजिए। दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। दान छोटी मोटी चीज नहीं है, ज्ञान दान भी करो। जैसे मैं भी आपको दान दे रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं? मैं ज्ञान दान दे रहा हूं। 2-3 घंटे बोलकर सुना देता हूं। और सबसे श्रेष्ठ दान ज्ञान दान होता है। तुम्हारे पास ज्ञान दान करने को नहीं है तो जो ज्ञान दान दे सकता है उसके ज्ञान को प्रचार प्रसार करो। मोबाइल में प्रवचन सुनो, दूसरों को भी बताओ, आप भी सुनो, सब्सक्राइब भी करो उसको। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो मेरा में रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। जोर से गाइए। सीता साथ ले ताली बजा कर गाओ। धनुष हाथ ले धन्य हो माताओं बहनों। चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के। परिस्थितियों के अनुसार आपको परिवर्तन करना पड़ता है। घर में आवश्यकता पड़े तो कभी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम की तरह कुछ त्याग भी कर देना।
कभी भाई की सेवा की जरूरत पड़े तो लक्ष्मण बनकर सेवा भी कर देना। घर में मौन रहने की जरूरत हो तो शत्रुघ्न बनकर मौन हो जाना, और भाई से प्रेम करना हो तो भरत बनकर प्रेम कर देना। भरत जैसा तुम्हारे दिल में प्रेम भरा हो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम विहीन परिवार हमेशा दुखी और चिंतित रहता है। जिस परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वह परिवार हमेशा खुशियों की खुशबू से भरा रहता है। और प्रेम वही होता है जहां सबके अंदर त्याग होता है। प्रेम के लिए अपने अवगुणों को भी त्याग करना पड़ता है। पत्नी के प्रेम को पाना चाहते हो तो अपनी पत्नी को रीडिंग कीजिए कि वो तुमसे क्या चाहती है। वो चाहती है कि तुम दारू ना पियो, तो दारू का त्याग कीजिए, उसका प्रेम मिलेगा। वो चाहती तुम आलस्य ना करो, तो तुम परिश्रमी बन जाओ, तो उसका बहुत प्रेम मिलेगा। तुम्हारे अवगुण तुमको प्रेम से वंचित कर देते हैं। तुम अपने पति का प्रेम पाना चाहती हो तो पति को रीडिंग करो कि पति क्या चाहता है। यदि पति चाहता है कि तुम मेरे बूढ़े माँ बाप की सेवा भी कर दिया करो, तो भोजन बनाओ तो सबसे पहले थाली परोस कर उनको दे दिया करो। तुम्हारा पति अगर सफाई पसंद करता है तो घर को पूरा क्लीन रखो, ठीक से। घर क्लीन हो, जीवन डिसिप्लिन हो, और घर के आसपास में ग्रीन हो, हरे भरे पेड़ पौधे लगे हो, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन होता है। क्लीन का अर्थ सफाई, शुद्धता, स्वच्छता है। भारत देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। हर व्यक्ति को इसके लिए जागना पड़ेगा। अपने अपने घर को स्वच्छ करो, घर के सामने स्वच्छ करो, अपने बाथरूम स्वच्छ करो, किचन को स्वच्छ करो। कितने घरों में बाथरूम बहुत गंदे हैं, उसके अंदर जाओ तो सांस नहीं ले सकते। कोई सफाई करना नहीं चाहता है। जबकि जो व्यक्ति फ्रेश होने के लिए जाए तो वो व्यक्ति उसमें 2 बाल्टी पानी डाले और आधा मिनट ब्रश लगाता है। बाथरूम, जाजरूम सब फ्रेश रहेगा। घर के सामान की सेटिंग सभी को करना चाहिए। एक व्यक्ति सेटिंग करेगा और 10 लोग उसको अपसेट करते रहेंगे तो सेट करने वाला भी अपसेट हो जाएगा। सभी लोग सेट करो। घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामान को बिखेरते रहते हैं। उठाया अलमारी से और रख दिया बेड के ऊपर काम लेने के बाद, और बेड से उठा कर ले गए तो रख दिया द्वार पर ही, वहीं छोड़ दिया। तुम्हें जरूरत पड़ी, तुम ढूंढते घूम रहे हो सामान कहाँ, झाड़ू कहाँ है, पोछा कहाँ है, साबुन कहाँ है। वो चंदूलाल बाहर छोड़ आए, दिमाग काम नहीं करता। पूछो तो कहते हम क्या जाने। ज्यादा पूछो तो नाराज भी होते, ना पूछो तो सामान ढूंढे नहीं मिलता। जहां से चलनी उठाया है वहीं रखो। जहां जो सामान रखा जाता उसका यथास्थान करो। रोज रोज अदला बदली मत करो, एक सेटिंग फिक्स करो। अपनी दिनचर्या को भी फिक्स कीजिए। उल्लुल जुल्लुल काम मत कीजिए, इससे भी चिंता का जन्म होता है। घर में उलझन होती है
कितने घरों में इसीलिए डिस्टर्ब है। कितने लोगों को तो अपना चश्मा रखने की भी अकल नहीं है। चश्मा बाथरूम में रख देंगे, ढूंढेंगे बेडरूम में। जब नहीं मिलेगा तो पत्नी पर टूट पड़ेंगे कि मेरा चश्मा इधर उधर करती है। चश्मा लगाते आप हो, रखते बाथरूम में आप हो, ढूंढते बेडरूम में हो, टूटते पत्नी पर हो। क्या लफड़ा फालतू बना रहे हो।